वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी खैर खैरियत से होंगे। तो हो गई है मॉर्निंग तो कब से हो गई है। सुबह की मैंने जो अपनी जो रूटीन है वो भी अच्छे से फॉलो कर ली है और घर के सारे काम भी मैंने कर लिए हैं। सब कुछ करने के बाद में अभी मैं एकदम आराम से फ्री हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप सभी के साथ में थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए 1 to 1। तो सोचा कि चलो छोटा सा एक व्लॉग इंट्रो जो है वो मैं ही करती हूँ, क्योंकि अपडेट देना था मुझे आप सभी को। जैसे कि आप सभी जानते हो कि फ़िलहाल मैं थोड़ा सा वेट लॉस कर रही हूँ। मैंने अपने आप के साथ में एक टारगेट लिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे उसमें और एक छोटी सी कामयाबी मिली है। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया था कि शुरू में मैंने 70 kg हो गया था मेरा वेट, और मैंने 1 किलो कम किया और फिर उसके बाद से मैंने मतलब वीडियो बनाना मैंने शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आप देख रहे होंगे, जैसे कि अभी मैंने कुछ दिन हुए हैं मेरा अपना फर्स्ट वीडियो जो है वो डाला था, और अभी जो है 8-10 दिन हुए हैं शायद से। तो हाँ, शायद से 10 दिन हुए होंगे, 8 या 10 दिन हुए हैं। तो इन 10 दिनों के अंदर मैंने फिर से अपना 1 kg जो है वो वेट लॉस कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह से। मगर मैंने जो मेरा रूटीन है वो मैं बहुत अच्छे से फॉलो कर रही हूँ। जो मेरा डेली का फैट बर्निंग प्रोसेस के लिए मैं वॉक जो कर रही हूँ, मैंने एक दिन भी स्किप नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह से। मैंने अपनी जो वॉक है वो पूरी अच्छे से कंप्लीट की। मैं यहाँ पे लगाऊंगी मेरा आज का जो है वॉक का पेज। और उसी के साथ साथ में वेट लॉस करने में जैसे कि पानी जो है जितना ज़्यादा हम लोग इंटेक करते हैं, तो वो भी मैंने बहुत अच्छे से अपना टारगेट कंप्लीट किया। दिन में मैं 4-5 बॉटल अभी पी रही हूँ। शुरू में मैंने 2 से 2.5 बॉटल पीती थी, उससे ज़्यादा मुझसे पिया नहीं जाता था। लेकिन मैंने फिर अपने एक रूटीन को मैंने थोड़ा सा बढ़ाया, पानी का जो इंटेक है वो थोड़ा ज़्यादा किया मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं 4 से 5 बॉटल पूरे सोने तक, मतलब सुबह के 5 बजे से रात के 10 बजे तक मैं पानी मतलब जो है मेरा वो 4 से 5 बॉटल फिनिश करती हूँ। और खाने में तो जो मैंने आपको बताया कि मैं ब्रेकफास्ट में जो है हेल्दी लेती हूँ। ऐसे जितना हेल्दी आप लोगे उतना आपका मतलब कैलोरी का इंटेक जो है वो कम करते जाओगे। हर चीज मैं रोज काउंट करती हूँ, रोज डेली मैं काउंट करके ही लेती हूँ कि मैं अगर 2 स्पून ले रही हूँ तो उसमें मुझे कितनी कैलोरीज जा रही है। तो मैंने ऐसे एक सोचा है अपने टारगेट के अंदर कि जैसे मैं 2200 कैलोरीज रोज इंटेक कर रही थी वेट लॉस जर्नी शुरू करने से पहले। तो अभी मैंने जो मेरा टारगेट, मुझे अगर गोल मेरा लेना है, मुझे अगर वहां तक जाना है, तो मैंने सोचा है कि मैं रोज के एकदम उसको मैंने हाफ कर दिया है। यानी 2000 कैलोरीज को 2200 कैलोरीज को मैंने हाफ किया है। रोज में 1100-1200 से अंदर ही रहती हूँ कैलोरीज, मतलब इतना ही इंटेक करती हूँ। तो उनको भी मैंने 3-4 पार्ट्स में डिवाइड किया। मतलब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के अंदर अगर मैं 300-350 कैलोरीज ले रही हूँ या 250 कैलोरी ले रही हूँ, तो फिर मैं दोपहर के खाने के अंदर भी मुझे वो सारी चीजें एडजस्ट करनी रहती है। अगर मैंने सुबह में 250 कैलोरीज अर्न की है, तो मैं दोपहर के खाने के अंदर 300-350 आराम से ले लेती हूँ। तो इस तरीके से मतलब मेरे 600 कैलोरीज के आसपास में चला जाता है। और फिर जो शाम के 600 कैलोरीज है, तो वो इवनिंग स्नैक और डिनर इसके अंदर मैं ले सकती हूँ अच्छे से। मगर फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम ही खाऊं। तो कभी कभी मैं 1000 के भी अंदर मतलब 800-900 कैलोरीज ही इंटेक करती हूँ। और कभी कभी होता है कुछ खाने के लिए दिल हो गया तो 1100-1200 होते हैं। इससे ऊपर मैं अपना कैलोरी काउंट नहीं जाने दे रही हूँ। और प्लस मैं प्रोटीन भी अच्छे से ले रही हूँ। मतलब प्रोटीन यानी मैं कुछ ऐसे सप्लीमेंट के थ्रू प्रोटीन नहीं ले रही हूँ। मैं खा करके, खाने के अंदर प्रोटीन मुझे किधर से ज्यादा मिलेगा, बस मतलब जैसे बॉयल अंडे खा लिए, फिर कभी मैंने मूंग दाल जो मैंने आपको बताया था वो भिगो करके खा ली। मतलब इन सब चीजों से मैं प्रोटीन का इंटेक कर रही हूँ और एकदम बैलेंस बना करके रख रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इन 8 दिनों के अंदर फिर से मेरा 1 kg वेट लॉस हुआ है। मैं यहाँ पे अपना वेट जो मैंने है किया है, मैं रोज कर रही हूँ, डेली कर रही हूँ मैं वेट लॉस के लिए। मतलब रोज वेट करती हूँ मैं, रोज मैंने वेट मशीन रखी है सामने ही। डेली उठने के बाद में मैं वेट देखती हूँ, और जिस दिन मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी कम भी होता है कभी कभी ज्यादा भी होता है। तो हम लोगों को वेट जो है वो सुबह में उठने के बाद में सुबह सुबह ही करना है, क्योंकि दिन भर के अंदर खाते हैं पानी पीते हैं तो वेट ज्यादा आता है, बार बार नहीं करना है। लेकिन जब हम लोग नेक्स्ट डे, मतलब आज अगर मैंने मॉर्निंग में किया तो कल मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही कुछ खाने पीने से पहले ही करूंगी। तो ऐसे मैं रोज चेक कर रही हूँ उससे मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिल रही है।
वेट मशीन सामने रहा, हम लोग रोज चेक करते हैं, और अगर वो 200-300 भी रोज रोज अगर कम हो रहा है ग्राम में, तो मुझे मोटिवेट होती हूँ मैं खुद कि हाँ कुछ तो हो रहा है, वेट मशीन के ऊपर कुछ तो नंबर्स इधर उधर हो रहे हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह से कम कम ही हो रहे हैं। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है देख करके रोज रोज। मैं लगाऊंगी मेरा 68 kg का, जो मैंने आपको अगर यकीन नहीं होगा तो यहाँ पे कि मैंने किया है 2 किलो मेरा मतलब अभी वेट लूज हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सभी दुआ करें कि मैं इसी तरह से अपनी जर्नी जो है वो मेरे एक गोल तक जाने तक मैं पूरा करूँ कंटिन्यू। नहीं तो होता है ना कभी कभी हम लोग थक जाते हैं, बीच में ही स्किप कर देते हैं, नहीं कर पाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से रिजल्ट मिल रहा है तो वो देख करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और मैं कोशिश करूँगी और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी अपने गोल तक पहुँचूँगी। तो आज दिन भर में मैंने क्या किया, मतलब मैंने कल क्या किया, आगे आप लोग मेरे ब्लॉग में देख सकते हो। मेरी मैं जो वेट लॉस जर्नी है वो आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। आप लोग जो भी मेरे चैनल के ऊपर न्यू है प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो सुबह अरसलान को टिफ़िन देना था और हस्बैंड को भी नाश्ता, तो मैंने बना लिए थे पोहे। तो पोहे बनाने के लिए मैंने रख लिया है पैन एक अपना गरम होने के लिए। उसमें मैं ले लूँगी थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डालने के बाद में मैंने उसमें डाल दिया था ज़ीरा। ज़ीरा थोड़ा सा क्रैक हो गया तभी मैंने उसके अंदर, एक्चुअली मैं पहले ही शेंगदाना जो है वो तल के निकाल लेती हूँ, मगर मैं जल्दी जल्दी में भूल गई थी तो फिर मैंने उसे बाद में डाला। अब मैं इसे अच्छे से तल के और साइड में कर लूँगी क्योंकि अभी बाकी की चीज़ें भी मुझे फ्राई करनी थी तो ये ज़्यादा जल जाएगा, इस वजह से मैंने उसे थोड़ा तल लिया और वही प्लेट में निकाल लिया। उसके बाद में मैंने उसमें डाल दिया था एक आलू, एक प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्ची। मैं तो नहीं खा रही हूँ पोहा वगैरह, मुझे पसंद भी नहीं है, तो इन लोगों के लिए ही बना रही थी तो थोड़ा सा ले लिया था मैंने, तो जो थोड़ा अरसलान भी खा ले और ये भी खा ले ऐसे। फिर बाद में मैंने इसे अच्छे से पोहे को वॉश करने के लिए ले लिया। वॉश करके मैं इसे थोड़ा साइड में रख दूँगी ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। अब मैंने इसके अंदर डाल दी थी थोड़ी सी शक्कर, हल्दी और नमक, ये तीनों चीज़ें, और नींबू का रस, एक नींबू का रस डाल के मैंने इसे अच्छे से हिला लिया और साइड कर दिया। यहाँ पे मेरा मसाला भी हो चुका था, जल्दी जल्दी बहुत देर हो रही थी मुझे, तो अल्हम्दुलिल्लाह से फिर मैंने वो सब कुछ इसमें डाल के और मिक्स कर लिया। ऊपर से जो मैंने शेंगदाना तल के रखा था वो और कोरिएंडर लीव्स जो कोतमीर है वो डाल दी और अच्छे से मिक्स कर लिया और बन गया है मेरा पोहा। अब मुझे बनाने थे यहाँ पे बैंगन, जो कि ये मेरे हस्बैंड लेकर के आए थे, बहुत ही फ्रेश थे, मुझे बहुत दिल हो रहा था खाने के लिए, तो उसके लिए ले लिया है मैंने ये शेंगदाना जिसे मैंने भून के रखा है छिलटा निकाल के, कुछ हरी मिर्ची, लहसुन और कोतमीर धो करके अच्छे से कट करके रख लिया है। अब मैं जो लहसुन, हरी मिर्च और कोतमीर है इसका एक पेस्ट बना लूँगी दरदरा सा। बहुत ज़्यादा मुझे पतला भी नहीं बनाना है, थोड़ा मोटा मोटा ही मुझे इसे पीस लेना है। थोड़ा मैं मोटा पीस के फिर पानी डाल के फिर और पीस लूँगी इसे। अब वो भी पिस गए थे, जैसे ही वो पिस करके मैंने साइड में रखा तब तक मैंने ले लिए बैंगन। बैंगन को मुझे अक्खे बनाने हैं, कोई कोई लोग इसे काट करके भी बनाते हैं, मतलब बारीक बारीक टुकड़े करके, लेकिन मुझे भरा हुआ बैंगन बनाना था तो मैंने अक्खा बैंगन ही ऐसे बीच में से कट कर लिया। अच्छी तरह से देख लिया था साफ़ है या नहीं, क्योंकि होता है ना कुछ कुछ बैंगन बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, तो लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रेश थे, ये बहुत अच्छे बैंगन थे और टेस्ट भी बहुत अच्छा था, छोटे छोटे से ही थे। तो अच्छे से उसकी जो डंडी है वो भी कट कर ली और बैंगन को बीच में से मैंने 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो सारे बैंगन जो है मेरे 1 बाय 1 करके मैंने कट कर लिए। अब मैं इन्हें कट करके एक साइड में पानी के अंदर डालती जाऊंगी ताकि बैंगन काला ना हो। अगर हम लोग इसे पानी में नहीं डालते तो ये काफ़ी ज़्यादा काले हो जाते हैं। तो जैसे ही मैं कट कर रही थी वैसे ही कट करते करते ही मैंने एक साइड में पानी लिया था और मैं इसी के अंदर ये सारे डाल रही थी। तो ये एकदम फ्रेश रहते हैं, काले नहीं होते हैं, नहीं तो खाने में भी अच्छे नहीं लगते ना, ऐसे मतलब टेस्ट चेंज हो जाता है उनका। तो सारे बैंगन को मैंने अच्छे से पानी में डाल दिया और फिर से एक बार मैंने इनको वॉश कर लिया। देखो एकदम नीट क्लीन से, अच्छे से। जितना आप हाइजीन मेंटेन करते हो उतना खाना बनाने में भी और खाने में भी मज़ा आता है। तो साइड में कढ़ाई रख ली मैंने और अब हम लोग इसमें ले लेंगे तेल। बहुत देर हो रही है खाना बनाने के लिए, ये वीडियो के चक्कर के अंदर बहुत लेट होता है मुझे, मगर क्या करे, शौक़ भी है ना व्लॉग बनाने का, तो फिर इसलिए तो मैंने जैसे ही तेल गरम हुआ उसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दिया और फिर डाल दी थी एक प्याज। तो प्याज के साथ साथ में ही मैंने जो बैंगन धो के रखे हैं वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी ताकि दोनों भी अच्छे से मतलब तले जाए। मुझे थोड़े ज़्यादा तल जाते हैं ना, मतलब देखो अभी बैंगन तलूँगी तो इसका कलर इस तरह से आ जाता है,
जब तक ऐसे नहीं होता तो बैंगन डालते वक्त ही मैंने इसके अंदर थोड़ा नमक डाल दिया था ताकि अंदर तक नमक जाए। ऐसे कोई कोई लोग अंदर भी लगाते हैं, लेकिन ऐसे भी लगा डाल दिए तो हो जाता है, जाता ही है। बैंगन कट करने के बाद उसमें भी लगाते हैं, लेकिन ऐसे भी हो ही जाता है। तो बैंगन को अच्छी तरह से हम लोग पहले फ्राई कर लेंगे। उसी के साथ में मैंने जो मसाला पीस के रखा था वो मैं अब इसके अंदर डाल दूँगी और इसको भी साथ में ही भुनेंगे, नहीं तो फिर मसाला कच्चा रह जाएगा, इसीलिए साथ साथ में ही सब कुछ भुना जाएगा। अब इसके अंदर डाल देंगे हम लोग थोड़ी सी हल्दी, और अगर आप लोग चाहते हो ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हो। मैंने भी किया है थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड, ज़्यादा नहीं मगर हल्का सा किया था, वो शायद से मैंने शूट नहीं किया। और जो मिक्सर का जार था उसमें ही थोड़ा पानी डाल करके मैंने इसमें डाल दिया। अब हम लोग इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए आप कितना अच्छा कलर आ गया है, भून भून के मैंने पानी डाल के भुना था, काफ़ी अच्छे से भुन गए हैं ये। तो ऐसे भी रखा सकते हैं इसे ड्राई भी, मगर मुझे थोड़ा ग्रेवी जैसा बनाना था तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, बहुत ज़्यादा भी नहीं, एक आधा ग्लास के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया। और अब मैं इसे अच्छे से पका लूँगी, ढक्कन ढक के रख दूँगी। बाद में मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, सब गेस्ट भी आने वाले थे, वो भी कुछ आ कर के गए। तो बाद में हम लोग फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लिए, और रेस्ट करने के बाद में आज मुझे जाना था मॉल में, कुछ सामान ख़रीदना था। तो मैं और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड हम लोग चले गए थे मॉल में। तो आगे मैंने कुछ शूट नहीं किया है, बस इतना ही। वहाँ से आने के बाद में मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। तो बस मिलते हैं कल अब एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।